नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपरस्टार रजनीकांत को उनके 75वें जन्मदिन पर बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं दी है और उन्होंने कहा कि रजनीकांत जी ऐसा नाम है जिसकी कला, सादगी और करिश्माई मौजूदगी ने दशकों से लोगों के दिलों को छुआ है। उनकी फिल्मों के अलग अलग और साथ ही गहराई से लिपटे हुए किरदारों ने न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि अभिनय की दुनिया में नए स्तर भी तय किए हैं। उनका अनोखा अंदाज, स्क्रीन पर उनका ऊर्जा और हर वर्ग के लोगों में उनकी लोकप्रियता उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक बनाती है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि ये साल रजनीकांत जी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी फिल्में उद्योग में अपने शानदार 50 साल पूरे किए हैं और एक ऐसा सफर जिसमें मेहनत, लगन और निरंतर उत्कृष्टता शामिल है। अतः मैं उनके स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घ आयु की प्रार्थना करता हूं। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के कई इलाकों में घना धुंध छाया हुआ है और कई जगहों पर AQI बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज हुई है। दिल्ली के कई जगहों पर प्रदूषण स्तर जो है वो बेहद ही गंभीर है और दिल्ली के कई इलाकों में AQI जो है वो 380 के पार पहुंच गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली के कई इलाकों में घना स्मॉग छाया हुआ है जिससे हवा की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अक्षरधाम क्षेत्र में मिले वीडियो में वातावरण को ढके हुए धुएं और धुंध की मोटी परत साफ दिखाई देती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता जो है वो AQI 355 दर्ज हुआ है और जिसे बहुत ही खराब श्रेणी में रखा जाता है। इंडिया गेट के पास भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली है जहां पर हवा में फैला प्रदूषण के कारण दृश्य जो है वो बेहद ही कम है। यहाँ का AQI जो है वो 260 है और जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। गाजीपुर क्षेत्र में हालात और भी चिंताजनक बने हुए हैं जहाँ पर AQI जो है वो 380 पहुंच गया है जो कि बेहद ही खतरनाक श्रेणी में आता है। ITO की अगर बात की जाए तो यहाँ भी स्मॉग की मोटी चादर बनी हुई है। CPCB के अनुसार यहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वहाँ पर 355 दर्ज हुई है जो बहुत ही खराब श्रेणी में आई है। इसी के तहत एम्स के आसपास भी धुंध लगातार बनी हुई है और ऐसे में स्वास्थ्य के लिए जो हवा है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में आती है। धौला कुआं में भी हवा की स्थिति बेहद ही खराब बनी हुई है। आनंद विहार में जो हर साल प्रदूषण का चरम स्तर पर सामने आती है उसको देखते हुए भी बुरी स्थिति मानी जा रही है। बता दें कि इन सभी जगहों में स्मोक की हवा में वजह जो है वो बेहद ही दिल्ली NCR में कई जगहों पर जो हवा की स्थिति है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है और इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहा है। घर से बेवजह बाहर ना निकलने की भी सलाह दे रही है और बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर घर में रहने के लिए भी सलाह दी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली NCR में जो है वायु की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। कई जगहों पर 380 के पार है वो AQI पहुंच गया है और ऐसे में कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। अरबाज। बिल्कुल, देखिए अनीता, AQI की बात की जाए तो AQI लगातार बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोएडा की बात की जाए तो नोएडा के सेक्टर 125 में सबसे ज्यादा AQI देखने को मिला है। नोएडा के सेक्टर 1 में सबसे ज्यादा AQI देखने को मिला है। वहीं ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क, जहाँ पर हमेशा जो कि AQI का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि नोएडा वासियों, ग्रेटर नोएडा वासियों लगातार जो इस जहर हवा में सांस ले रहे हैं। जी, तो ऐसे में अब दिवाली के बाद से ही इतना समय हो चुका है, हालांकि सरकार भी लगातार देख रही है, चीज़ों को लेकर काम भी हो रहा है, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है। कभी कभी प्रणाली को लेकर बोला जाता है, जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन पंजाब के धुएं को लेकर यहाँ तक भी अब राजनीति भी तेज हो गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए सही बात आप कह रही हैं कि जो पास के राज्यों में जो पराली जलाई गई थी, जो धुआं उसका जो है वो कहीं ना कहीं हमारे राज्य में प्रदूषण के तौर पर हवा में जहर घोल रहा है। कहीं ना कहीं बात की जाए जो अवैध सड़कें हैं, जहाँ सड़कें बन रही हैं, खुदाई हो रही है, तो उससे भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। निर्माण की जो बिल्डिंगें बन रही है उनसे प्रदूषण लगातार बढ़ा है। और जो ये उत्तर पश्चिमी की जो हवा है लगातार कम चल रही है। अनिता, आपको बता दूं, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। उसके साथ ही
जो ये प्रदूषण है वो भी लगातार बना हुआ है। आंखों में जलन, खांसी, नजला, जुकाम ये चीजें महसूस लोगों को हो रही है, जिसकी वजह से जिला अस्पतालों में भी या हॉस्पिटल में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दूं, आपकी जो ये हवा है, जो ठंड है वो लगातार 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो माना जा सकता है कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, और इसका जो भी मामला है वो सीधा आम आदमी पर पड़ रहा है, आम आदमी की रोजाना की जिंदगी पर पड़ रहा है। बिल्कुल अरबाज, जैसे आपने बताया कि अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोई चेतावनी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि आप लोग घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर रहें, क्योंकि इस हवा में सांस लेना एक तरीके से, अगर हम एक बार सांस लेने तो लगभग 10 सिगरेटों का धुआं एक साथ अपने अंदर ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अरबाज। बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है, और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, और इसके साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने के लिए भी अपील की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का निधन हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 91 साल की उम्र में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का निधन लातूर में हुआ है। और बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री लातूर में उन्होंने अंतिम सांस ली। लोकसभा चुनाव जीत चुके थे शिवराज, और शिवराज पाटिल के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज निधन हो गया है, और इनका निधन जो है वो लातूर में हुआ है। 91 साल की उम्र में ये लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिस कारण उनके घर पर ही उपचार हो रहा था, और सुबह आज करीब 6:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। शिवराज पाटिल भारतीय राजनीति के बेहद ही सम्मानित नेताओं में से एक थे। अपने लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने लोकसभा के स्पीकर के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और केंद्र सरकार में कई प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने देश के संविधान प्रक्रिया को मजबूत करने में सक्रिय योगदान दिया, और अपनी निष्ठा और सरल व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। लातूर जिले के चाकुर से आने वाले शिवराज पाटिल 7 बार लातूर लोकसभा सीट से चुने गए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनता के बीच उनका कितना गहरा प्रभाव था। 2004 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने राज्यसभा के माध्यम से गृह मंत्री का दायित्व स्वीकार किया, और केंद्र में कई अहम भूमिकाएं निभाई। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी और पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके जाने की बड़ी क्षति बताते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शिवराज पाटिल का आज निधन हो गया है, और ऐसे में राजनीतिक में काफ़ी शोक की लहर है। शिवराज पाटिल का निधन हो गया है, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे, और काफ़ी राजनीति जगत में बड़ी क्षति मानी जा रही है। कांग्रेस नेता थे, राजकीय जगत में फिलहाल शोक की लहर है। शिवराज पाटिल का निधन हो गया है, और ऐसे में कांग्रेस नेता बताए जा रहे हैं, ये पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं शिवराज पाटिल, और ऐसे में आज उनका निधन हो गया है लातूर में, जिसको लेकर हर तरफ शोक की लहर देखी जा रही है। 6:30 बजे लातूर में अपने घर देवघर में उन्होंने आखिरी सांस ली, और शिवराज पाटिल लंबे समय से बीमार चल रहे थे, और ऐसे में आज बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। मुंबई में जब 2008 में आतंकी हमला हुआ था, तब देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ही थे। मुंबई अटैक के बाद उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर में देश के लिए कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया, और देश की संवैधानिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका भी निभाई। बता दें कि लातूर के चाकुर के रहने वाले शिवराज पाटिल महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक असरदार और अहम व्यक्ति थे। शिवराज पाटिल लातूर के चाकुर से एक प्रभावित कांग्रेस नेता थे। लातूर लोकसभा क्षेत्र से वो 7 बार जीते थे, और 2004 में लोकसभा में हारने के बाद उन्होंने राज्यसभा से गृह मंत्री का पद और केंद्रीय जिम्मेदारियां स्वीकार की थी। कांग्रेस और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है, और ऐसे में उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की है।
और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि घाटी में बस गिरने से 10 लोगों की मौत और बस में कुल 37 लोग सवार थे और कई घायलों को बेहद ही हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आंध्र प्रदेश में सड़क हादसा हुआ है और ऐसे में कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम ने इस हादसे पर गहरा दुख भी जताया है। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले में देर रात एक बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक निजी ट्रैवल्स की बस चित्तूर घाट सड़क पर चलते हुए अचानक चालक जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गया और उसके बाद से बस जो है वो खाई में जा गिरी और इस दुर्घटना में 10 लोगों ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में कुल 37 लोग सवार थे और ये तेलंगाना से अनवर की ओर जा रही थी, जिसे कलेक्ट्रेट दिनेश कुमार ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कई घायलों की स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है, इसीलिए मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। प्रशासन ने तुरंत ही राहत अभियान शुरू किया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसा एक मोड़ पर हुआ, जहां पर चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और बस सीधे गहरी घाटी में जा गिरी, जिससे टक्कर इतनी भीषण हुई कि कई यात्रियों की जान मौके पर ही चली गई। दुर्घटना होते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। अंधेरा होने के बावजूद भी राहत दलों ने स्ट्रेचर और रस्सियों की मदद से घायलों को घाटी से किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। प्रशासन मृतकों की पहचान करने और उनके परिजनों को सूचना देने में जुटा हुआ है। हादसे की खबर फैलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और जिले में मातम छा गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है और साथ ही जो वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश भी दिया है। उन्होंने सभी विभागों को मिलकर तेजी से राहत और डॉक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर आंध्र प्रदेश से निकल कर आ रही है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अभी आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में बस में कुल 37 लोग सवार थे और आंध्र प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर हरियाणा से है। हरियाणा के करनाल में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सुबह के समय दृश्य जो है वो काफी कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज यहां का न्यूनतम तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जिस कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के मुरादाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं और शहर में घने कोहरे की चादर में पूरी तरह से शहर लिपट गया है और शीतलहर के चलते तापमान लगातार गिर रहा है। सुबह सुबह बाहर निकलना काफी मुश्किल हो रहा है और लोग ठंडी हवाओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के हुबली में भी ठंड का प्रभाव जारी है। शीतलहर के कारण लोग सुबह और रात के समय अलाव जलाकर गर्मी लेने को मजबूर हैं। ठंडी हवाओं से राहत पाने के लिए लोग घरों से बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। आपको दे दें कि अब ठंड जो है वो काफी बढ़ गई है। ऐसे में यूपी हरियाणा में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। शहर में ठंडी हवाओं से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। करनाल में घना कोहरा और 60 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है मौसम। और वहीं मुरादाबाद की बात की जाए तो यूपी में भी कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ठंड की वजह से जो लोग हैं वो अलाव जलाने को मजबूर हो गए हैं। दक्षिण मुंबई के मस्जिद बंदर स्टेशन के पास गुरुवार देर रात एक पुराने भवन की बालकनी का हिस्सा अचानक ही टूटकर गिर गया और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने तुरंत ही मदद की और राहत कर्मियों ने दोनों घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे ने इलाके में चिंता का माहौल बना दिया है, क्योंकि ये इमारत पहले से जर्जर स्थिति में बताई जा रही थी।
सुपरस्टार रजनीकांत के 75वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक जो है उनके घर के बाहर जमा हो गए हैं। सुबह से ही लोग उत्साह के साथ पहुंचने लगे हैं और अपने पसंदीदा सितारे के लिए शुभकामनाएं देने हेतु इंतजार कर रहे हैं। कई फैंस ने पोस्टर, बैनर और फूल लेकर उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। रजनीकांत के जन्मदिन पर उनके घर के बाहर माहौल बेहद ही उत्साहपूर्ण और भावुक दिखाई दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कदम उठाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। उनके द्वारा दिए गए विवादित और अपमानजनक बयान को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद तुरंत ही प्रभाव से वर्मा को उनके वर्तमान पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में बिना किसी जिम्मेदारी के अटैच कर दिया है और ये कार्रवाई उस बयान के बाद हुई है जो कि आईएएस संतोष वर्मा ने 23 नवंबर को भोपाल में आयोजित AJAKS के राज्य स्तरीय सम्मेलन में दिया था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा है कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं कर देता, वो उससे रिश्ता नहीं बना लेता, तब तक मेरे बेटे का आरक्षण मिलता रहना चाहिए। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें ब्राह्मण समुदाय में भारी आक्रोश भी उत्पन्न हो गया था। बयान सामने आने के बाद से केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश में आईएएस वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी और इसी के चलते कई ब्राह्मण संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की और करीब 65 ब्राह्मण संगठनों ने शुक्रवार को बड़ा प्रदर्शन करते हुए 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि यदि सरकार ने इस मामले में कड़ा कदम नहीं उठाया तो पूरे प्रदेश में बंद बुलाया जा सकता है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद से राज्य में माहौल जो है वो बेहद ही तनावपूर्ण हो गया है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।